प्रणाम महाराज श्री, आपको देखकर सदैव प्रसन्न रहें। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आपके दर्शन करके। वैसे पहले मैंने आपका दर्शन किया था, काफी टाइम हो गया, कुछ 2-3 साल हुए। तो जी। वैसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब मैंने आपको पहली बार देखा तो सच पूछिए तो मुझे ठाकुर जी की याद आ गई। वही क्या किशोर अवस्था कहते हैं ना उसको। तो आप जवान भी हो, दिखने में भी ठीक हो। तो मेरा ये सवाल है कि आपने अध्यात्म का रास्ता क्यों चुना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है शकुन जी आपका, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं भी अपनी बात कहूँगा, इतने दिनों के बाद आपको देख कर के हमें भी प्रसन्नता हो रही है। और मुंबई में जब आपसे मिलना हुआ था और आपका एक जो सत्संग का परिवार है और सारे कृष्णा डिवोटीज़ वहाँ पर हैं, वो सब वाक़ई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं और उनको देख कर के मेरा मुंबई के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो बिल्कुल बदल गया है। अब मैं आपने जो प्रश्न पूछा है मुझसे कि आप इस मार्ग में कैसे आए, तो इसका उत्तर मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको दूँ तो यही कहूँगा कि कोई भी मार्ग आप चयन नहीं करते हैं, बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्ग आपको चयन करता है। बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियाँ मैंने सुनी हैं, जो कुछ और बनना चाहते थे और कुछ और बन गए। बिल्कुल। विशेष रूप से ईश्वर के मार्ग में जब आप आते हैं, तो उपनिषद यही कहती है, नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्या। वो परमात्मा जिसका वर्ण करता है, वही उसको प्राप्त होता है। तो हमने उनका वर्ण नहीं किया है, सच में उन्होंने हमारा वर्ण कर लिया है। तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उन लाखों करोड़ों में लोगों में से एक हूँ, जिसको ठाकुर जी ने अपने लायक समझा। और सच में कृष्ण भगवान के जितने भी भक्त हैं, उनको एक बात यही अपने हृदय में मान कर के रखना चाहिए कि वो दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको भगवान ने चयन किया है। तो निश्चित रूप से बिहारी जी की दृष्टि हम पे पड़ गई और उन्होंने बलात् हमारे चित्त का हरण कर लिया। तो आप ये कहना चाहते हैं दैट ठाकुर जी हमें चुनते हैं, हम ये रास्ता को अपने तरफ से नहीं चुन सकते। ये मैंने सुना है कि गुरु भी ऐसा कहते हैं कि आप गुरु को नहीं चुनते, गुरु खुद आपको चुन लेता है। तो शायद ये नूर जो आता है, जो आपके शक्ल में दिख रहा है, वो भी ठाकुर जी की ही जरूर देन ही होगी। अच्छा, तो मेरा ये दूसरा सवाल ये है कि ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मेरे गुरु भी कहते थे कि लोग कहते जी हैं हाँ। अध्यात्म स्पिरिचुअल पाथ में चलना है, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ तकलीफ आती है तो वो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तकलीफ मतलब हमारे जीवन से हटा लो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। और फिर मेरे गुरुजी ये कहते थे कि आपको तो आध्यात्म रास्ते में चलना, आपको स्पिरिचुअल पाथ में चलना है। तो यही जो है तकलीफें, वो ही आपको पवित्र बनाती हैं। तो इसके संदर्भ में मैंने ये आपका जो वेणु गीत मीन्स मुरली गीत, द गीत ऑफ द फ्लूट। सो जब मैंने उसके बारे में सुना तो ये अच्छा ही लगा। और यही मेरे ख्याल में कि उसका जो मैसेज है उस वेणु गीत का, मुझे लगता है कि यही मैसेज है कि तकलीफ सहकर ही हम पवित्र बनते हैं। तो उसके बारे में अब जरा मेरे फ्रेंड्स को और आपके दर्शकों को प्लीज फिर से बताइए। बिल्कुल शकुन जी, मैं अवश्य बताऊँगा। और वेणु गीत तो बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है गोपियों का। गोपियों के 5 गीत हैं और 5 में से एक गीत जो है वो वेणु गीत है। वेणु गीत के माध्यम से हम वर्तमान समय में जो भी चल रहा है, उन सभी घटनाओं पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं,
उन समस्त शास्त्रों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि परिस्थितियां जब भी इस तरह की हमारे सामने होती हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत वातावरण में हमें कैसे उनसे पद्म पत्र मीमांसा, जैसे जल कमल में रह करके कमल जल में रहता है और जल से बिल्कुल भिन्न रहता है, पृथक रहता है। इसी तरह से विपरीत परिस्थितियों में रह करके हम कैसे शांत रह सकते हैं। अनुकूलता में तो सभी शांत रहते हैं। भक्त और साधक वो है जो प्रतिकूलता में भी शांत रहे। प्रतिकूल वातावरण में यदि आप शांत रहते हैं, तो सच में आप साधक हैं। और आपके साथ कुछ घटनाएँ ऐसी हों जिन घटनाओं के कारण आप तुरंत भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं तो बहुत समर्पित हूँ आपके लिए, मेरा इतना समर्पण है, मैंने इतनी आराधना की है, इतनी पूजा-पाठ की है तुम्हारी और उसके बदले में आपने हमें दुःख दिया। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उन सब की एक ही शिकायत है और वो शिकायत क्या है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हम कृष्णा के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? उनके लिए मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो उनको भगवान की वेणु की तरफ दृष्टि डालना चाहिए। वेणु गीत में एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग के माध्यम से अ, मैं ये कहूँगा कि गोपियों ने श्री ठाकुर जी की बाँसुरी चुरा ली अच्छा। और चुरा कर के उससे पूछा कि वेणु तू एक बात बता, मुरली तू एक बात बता, जब प्यारे तेरा वादन करते हैं, अपने अधरों पर रख कर के, अपने प्राणों से फूँकते हैं तुझे, तो जिस अधरामृत की हम कामना करते हैं, वो तुझे सहजता से प्राप्त हो जाता है। तू एक बात बता ऐसी तूने कौन-सी साधना की है? ऐसा तूने कौन-सा कार्य किया है, कौन-सी साधना की है, जिस साधना के फलस्वरूप भगवान तुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ते? हर अच्छा। हमेशा साथ में रखते हैं तुझे उठते, सोते, बैठते जागते सब समय श्री ठाकुर जी। अरे सोते हैं तो अपनी फेंट में दबा करके सोते हैं, जागते हैं तो बाँसुरी के साथ जागते हैं। किसी मंदिर में भी देखो तो वो बाँसुरी लेके आज भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या किया तुमने, जिससे ठाकुर जी तुम्हें इतना प्यार करते हैं? बाँसुरी ने कहा, उस बंसी ने कहा कि गोपियों मैंने कोई साधना नहीं की है, ना मैंने कोई जप किया है, ना तप किया है, ना कोई आराधना की है। बस मुझे तो एक बात समझ में आती है कि मैं बाँस के वंश में उत्पन्न हुई। मुझे मेरे वंश से अर्थात मेरे परिवार से दूर किया जा रहा आई था, थिंक तब भी महाराज मैं जी, चुप रही। सॉरी, आई थिंक बांस जी, बैम्बू होता है इंग्लिश में, राइट? उसको बैम्बू जी, जी, कहते हैं जी। ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो उसने कहा कि मैं बाँस के वंश में उत्पन्न हुई हूँ और मेरा परिवार था वो मुझे उससे अलग किया गया, मैं चुप रही। उसके राइट। बाद मुझे पानी में डाला गया, मैं तब भी चुप रही। फिर मुझे आग में तपाया गया, मैं तब भी चुप रही। मेरे शरीर पर एक नहीं, 7-7 छिद्र किए गए, मैं सच्ची। तब भी चुप रही। और उसके बाद मैंने एक दिन अपने सौभाग्य का अनुभव किया कि मैं गोविंद के अधरों पर नृत्य करने वाली बन गई। वो मुझे अपने ओठों का तकिया लगाने लगे, अपने प्राणों से फूँकने लगे। मैंने 2 चीज़ें अपने जीवन में सीखी हैं। प्यारे का प्यार पाने के 2 सूत्र हैं। एक ये कि जीवन में जो हो, उसको सहन करते रहना और दूसरा शिकायत नहीं करना, मौन रहना। साधक की ये 2 पहचान है। हम लोग समर्पण तो कर देते हैं, हम लोग सहते तो हैं, पर साथ में बोलते भी रहते। तुम्हें ऐसा नहीं बिल्कुल। करना चाहिए था। हम अपने माँ-बाप से हम केवल मम्मी-पापा से नहीं बोलते हैं, हम अपने माँ-बाप से ही नहीं बोलते हैं, हम भगवान से भी बोलते हैं, उनसे भी शिकायत करते हैं, ये तुम राइट नहीं हो यहाँ पर, मेरे साथ तुमने ऐसा किया
मुझे याद आ रहा है आपने एक घटना सुनाई थी कि आप दर्शन करने के लिए गए थे उदयपुर, जी राजस्थान, और वहाँ कोई मंदिर था मीरा जी का, और उस मंदिर में आप दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच पाए कई बार। तो फिर आपने उनसे शिकायत की कि ऐसे-ऐसे, और फिर उन्होंने दूसरी तरह से आपको दर्शन दिया। वो बहुत ही प्यारा संस्मरण है कि किस प्रकार से फिर ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिया। मेरा कहने का भाव केवल इतना है कि आप भगवान से शिकायत मत करिए, और जो परिस्थितियाँ हैं, उनको सहन करिए, उनमें अनुकूलता खोजिए। आज का जो समय है, वो समय ऐसा है जिसमें आप विपरीत परिस्थितियों में अपने अंदर जो छुपी हुई आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, उनको जागृत करने का समय है। ये समय वो है जब आपके अंदर जो अध्यात्म विद्या का रहस्य छुपा हुआ है, उसको जागृत करने का समय है। आज का समय आपकी जो वही चारों तरफ बिखरी हुई वृत्तियाँ हैं, उनको अंतर्मुख करके विचार करने का समय है कि बिल्कुल क्या कभी जीवन में अपने लिए समय दिया? मैं कभी-कभी हास्य परिहास में कहता हूँ कि भजन का अर्थ होता है खुद के लिए जीना, अपने लिए समय देना। भजन करना मतलब अपने लिए समय देना, खुद को जानने को, खुद को पहचानने का नाम ही भजन है। जिसमें ये प्रश्न उठने लग जाए कि मैं कौन हूँ? और कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है? इन 3 प्रश्नों के चिंतन में जिसकी जिज्ञासा जागृत हो जाए, सच में वो भगवान का भक्त है। और वेणु गीत हमें यही संकेत देता है, यही सूत्र देता है कि कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे हमारी ये परिस्थिति हो जो कोविड-19 की है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, कुछ लोग बड़े हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, उनको चिंता है कि अब उनका क्या होगा, रोज़गार नहीं है, ये नहीं है। उन सबको एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। धैर्य से धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। जब विपत्ति आती है तो 4 चीज़ों की परीक्षा करना चाहिए उसमें, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तो मुझे लगता है आपके धैर्य और धर्म की परीक्षा का ये समय है। अगर इस समय में आप डटे रहे, तो निश्चित रूप से हम सब फिर जैसे मिलते थे, जुलते थे, फिर कोयल कूकेगी, फिर बहार आएगी, फिर नदियों में उछाल होगी, और फिर चारों तरफ सत्संग कीर्तन होगा, फिर वही माहौल होगा, फिर हम सब मिलेंगे, झूमेंगे, गाएँगे। लेकिन फिलहाल अपने आप को सकारात्मकता से भर करके रखना है, यही वेणु गीत का सबसे बड़ा संदेश है। अब महाराज मुझे जी लगता है बहुत कि बहुत बहुत अच्छा बोले। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपने हिंदी जो बोली वो भी बहुत सरल बोली। तो मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश में कोई खास इसको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप कहते हो, मैं अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ कि सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो हमारा वक्त है। जैसे आपने कहा कि अब भजन करने का हमारा वक्त आ गया है, तो ये भी अगर वक्त गंवा देंगे तो अच्छा नहीं है। ऐसा कहती हूँ, सब कुछ करो लेकिन भजन के लिए बिल्कुल, वक्त रखो। भोजन के लिए रखते हो तो भजन के लिए भी तो जरा वक्त रखा करो। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात कही आपने। लेकिन एक और बात है कि एक और सवाल मेरा कि हम जब आप कथाएं सुनते हैं, खास करके हमें तो बहुत शौक है कथाएं सुनने का। वैसे मैं आपके बारे में कुछ आपको बताऊं तो मेरी परवरिश स्पेन में हुई थी, यूरोप में हुई थी। जी, जी। जी, तो जी। मेरे बहुत वेस्टर्न ख्याल थे, लेकिन मेरे मन में यही जिज्ञासा थी कि मैं अपना जो कल्चर है, अपना जो धर्म है, उसके बारे में सीखूं। तो ये जो संस्कार मेरे में आए वो मेरे माँ ने दिए। मतलब वो वाह! बहुत धार्मिक ख्यालों की थी। तो खैर मेरा क्या क्या कहने का मतलब है कि कथाएं तो उनके साथ चली जाती थी, तो मुझे कथाओं में बहुत रुचि है। कथाएं भी सुनती थी, भजन भी सुनती थी। तो लेकिन वो जब हम सुनते हैं तो फिर हमारा मन शांत होता है और खुश होता है। लेकिन जब फिर बाहर निकलते हैं तो फिर माया का असर आ जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि उस जो वो जो आनंद है, जो हमें आनंद कम से कम मतलब इन बातों में मिलता है, जिनकी जिनका वो संस्कार है, तो उसको कायम किस तरह रखें। और वो जिनको ये रुचि नहीं है,
तो उनको किस तरह हम कहें कि अपना वक्त जाया मत करें। असली सच, असली खुशी तो इसमें है। देखो मीरा, बुद्धा अपने सब महल छोड़कर चली गई, तो उनका कुछ तो मतलब होगा ना, तो क्या करें? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि जो शांति, जो स्थिरता, जो आनंद हमें साधना में मिलता है, सत्संग में मिलता है, कथा में मिलता है, कीर्तन में मिलता है, भजन में मिलता है, आराधना या उपासना में मिलता है, वो क्षणिक क्यों होता है? और थोड़ी देर के लिए मिलता है, उसके पश्चात फिर ऐसा होता है कि हम फिर ठगे से रह जाते हैं। जब तक साधना थी, भजन चल रहा था, तब तक शांत थे। जैसे ही संसार में गए, फिर अशांत हो गए। तो एक बात तो इससे स्पष्ट समझ में आ जाती है कि भगवान के जितने करीब जाते हैं हम, हमें शांति का अनुभव होने लगता है। ईश्वर के सानिध्य में जाते ही सुकून का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। वृक्ष की छाया में कोई जाए तो शीतलता का अनुभव करता है, नदी के तट पे कोई जाए तो शीतलता का अनुभव करता है, बाग में कोई जाए तो सुगंध का अनुभव करता है। इसी प्रकार से सूर्य के पास कोई जाए तो ताप का अनुभव करता है। और ईश्वर के सानिध्य में या सत्पुरुष के सानिध्य में जाने का अर्थ है कि जिनके सानिध्य में जाकर के, जिनके समीप जाकर के हमारी चित्त वृत्तियां स्वतः शांत होने लग जाएं, स्वतः मन शांत होने लग जाए, तो सोच लेना यहाँ ईश्वरीय अंश है, भगवदीय अंश है। तो जिन विचारों के द्वारा, जिन साधनाओं के द्वारा हमारे चित्त में शांति मिलती है, जिन महापुरुषों के सानिध्य में हमारे चित्त को शांति मिलती है, हमें चाहिए कि हम उनका बार बार सेवन करें। अगर सत्संग से हमें शांति मिलती है, तो सत्संग के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर, उसमें निरंतरता बना करके रखना है। अभी क्या है कि संसार में हमारी निरंतरता ज्यादा है और भजन के लिए समय कम है। ऐसा हो जाए कि हमारी साधना ईश्वर के लिए ज्यादा हो और संसार के लिए कम हो। जब संसार के लिए साधना कम होगी और ईश्वर के लिए ज्यादा होगी, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप संसार में आपका जाने का मन नहीं करेगा, आपको बिकल होगी। मीरा कहती है, भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोह तरनन की, मोह लागी लगन हरि चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। तो अगर अभी मन में विक्षेप है, तो दो बातें हैं कि अभी लगन अधूरी है। तो फिर उसको कैसे ठीक किया जाए? तो उसका उपाय है कि जिन सत्पुरुषों की वाणी से हमें शांति मिलती है, बार बार उनकी वाणी को सुने, बार बार हरिनाम संकीर्तन करें, बार बार कीर्तन करें। जब तक हमारे चित्त में एकाग्रता ना आ जाए, तब तक बार बार कीर्तन, सुमिरन, भजन करते रहें। तो इसमें हमारे चित्त में निश्चित रूप से एक अगाध शांति और एक असीम शांति का हम अनुभव करेंगे। बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात हो जो आप समझ रहे हैं, तो आइए आप और किसी को उस आप विषय में। बहुत सरल में बोल रहे हैं, और यही मैं कहती हूँ अपने मतलब फ्रेंड्स को कि वी हैव टू हैव फेथ एंड वी हैव टू परसिवियर, जो कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि उसका अभ्यास करना है, यू नो, और मतलब लगे रहना है, तो ही वो जरा मतलब हमारे एवं सतत जाते हैं। लेकिन उनको बिठाने का मुझे लगता है कि यही तरीका है कि जो आपने कहा कि सत्संग करते रहें, जो हमें पसंद है उनकी बातें सुनते रहें, तो उससे, जैसे मैंने कहा, नहीं तो भगवान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो एक जगह फिर स्थिर रह जाते हैं हमारे दिल में। तो ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि जो हमारा वृंदावन है, वो तो मतलब भक्ति का स्थान है, हमारे कृष्ण जी का स्थान है। उसमें हमने ये सुना है कि उसकी जो रेती है वो कण कण में रहते हैं, और राधा जी भी कण कण में रहती है। तो और मैं ये भी कहती हूँ हमारे फ्रेंड्स को, अगर आपको वृंदावन जाना है तो किसी भक्त के साथ जाओ और किसी भक्त के साथ मिलो।
आप वहां टूरिस्ट बन के जाओगे तो आप चूक जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। सो बिल्कुल आप सच। वृंदावन के बारे में हमें, जो बाकी थोड़ा सा समय बचा है, हमें वृंदावन के बारे में बताइए। शकुन जी, वृंदावन के विषय में आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी है, उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वृंदावन आओ तो अपनी जो दृष्टि है, उस दृष्टि से वृंदावन को नहीं देख पाओगे तुम, उस दृष्टि से तुम बिहारी जी को नहीं देख पाओगे। बिल्कुल। एक दूसरी जो दृष्टि है वो है संतों की दृष्टि, वो है शास्त्र की दृष्टि, वो है सद्गुरु की दृष्टि है, वो है साधकों की दृष्टि, उपासकों की दृष्टि। उनकी दृष्टि से जब आप वृंदावन को देखोगे तो एक दूसरे वृंदावन को आप देखोगे। आपकी दृष्टि को चिन्मय बनाने का काम सत्पुरुष करते हैं, आपकी दृष्टि में रंग भरने का काम सत्पुरुष करते हैं। और विशेष रूप से वृंदावन की महिमा अगर जानना हो, और हम बिल्कुल किसी पुस्तक को पढ़ करके वृंदावन को देखेंगे तो कुछ और देखेंगे, और अपनी चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि मुंबई में और यहाँ कुछ खास अंतर नहीं है, वैसा ही तो सब कुछ है। लेकिन जब आप निकलेंगे किसी सत्पुरुष की दृष्टि से वृंदावन को देखने के लिए, तो वृंदावन हम लोग ऐसा मानते हैं, और शास्त्रों में हमारे ऐसा कहा गया है कि वृंदावन चिन्मय है। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 चीजें चिन्मय हैं। तो विशेष रूप से वृंदावन में श्री ठाकुर जी का नित्य विहार होता है, और आज भी यहाँ के साधुकों की ये अनुभूति है कि द्वापर में जो बांसुरी बजी थी वो आज भी बज रही है। श्री कृष्ण की वो बांसुरी आज भी बजती है। अगर हमारा हृदय शुद्ध हो तो वो आज भी सुनाई देती है, और हमारा हृदय शुद्ध हो तो श्री कृष्ण की लीला आज भी दिखाई देती है। और अगर हमारा हृदय और शुद्ध हो तो श्री कृष्ण का इन्हीं आंखों से दर्शन होता है, किसी और आंखों से नहीं। इन्हीं आंखों से लोगों ने उनको देखा है, इन्हीं आंखों से उनको अनुभव किया है। तो श्री कृष्ण की जो वृंदावन में एक चिन्मयी लीला चल रही है, उस लीला का दर्शन करने के लिए सबसे पहले वृंदावन को जानने की जरूरत है। वृंदावन क्यों विशेष है, इसके विषय में एक छोटी सी बात कहूंगा मैं, कि एक बार बड़ी प्रचलित कथा है कि प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा बना दिया, और सब तीर्थ उसको कर देने के लिए जाने लगे। सब कर देने के लिए जाते थे, पर कर मतलब टैक्स, वृंदावन राइट महाराज जी? कर को टैक्स, टैक्स जी बोलते हैं ना? जी जी जी, तो टैक्स देने के लिए सब लोग जाते थे, पर वृंदावन टैक्स देने के लिए नहीं पहुंचता था। तो अच्छा। भगवान से शिकायत की कि सब टैक्स देते हैं मुझे, मैं राजा हूँ, पर ये छोटा सा वृंदावन ये इतना अकड़ता है कि मुझे टैक्स ही नहीं देता है। तो भगवान ने कहा, भैया मैंने तुझे अपने घर का राजा नहीं बनाया है, वृंदावन तो मेरा घर है। अच्छा। क्यों घर है? क्योंकि यहाँ श्री राधा जी रानी रहती हैं, वो इस घर की मालकिन है, तो श्री ठाकुर जी का यहाँ निज निवास है। एक बात और मैं कहूंगा कि वृंदावन में विशेष रूप से जो तीर्थ हैं, जो ऐसे स्थान हैं, वो हमारी साधना के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे किसकी खेती आपको कहाँ करना चाहिए, इसका एक विधान है। अगर आपको केसर चाहिए तो फिर वो कश्मीर में ही आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर भक्ति की खेती करना है, भक्ति आपकी बढ़े, प्रेम आपका बढ़े, तो एक संत की मुझे बात याद आ रही है कि अगर वैराग्य सिद्ध करना है तो नर्मदा के तट पर जाओ। अच्छा। ज्ञान ज्ञान की आकांक्षा है तो गंगा के तट पर जाओ। वैराग्य चाहते हो तो नर्मदा के तट पर, अच्छा। ज्ञान चाहते हो तो गंगा के तट पर, और भक्ति और प्रेम की अगर अभिलाषा चित्त में है तो यमुना के तट पर आ जाओ, वाह। क्योंकि प्रेम तो यही यमुना के तट पर ही मिलता है। तो वृंदावन प्रेम की भूमि है। जब तक कोई वृंदावन नहीं आएगा, यहाँ की रज में अपने आप को अभिषिक्त नहीं करेगा, राधा कृष्ण के चरणों से चिन्हित इस वृंदावन का जब तक कोई आश्रय नहीं लेगा,
मुझे नहीं लगता है कि भगवान की भक्ति को पा सकेगा। वाह क्या बात है। तो आपकी बातें सुनकर तो हमें मतलब ये निश्चय करना ही चाहिए कि वृंदावन हम बार बार आए। और मुझे लगता है कि यही हम मतलब प्रार्थना करें भगवान से कि ठीक है, अब कोविड का जो चल रहा है वो जरा क्लियर कर दे तो हम उनके चरणों में आकर बैठे और वृंदावन के संतों के भजन और कथाएं सुने। और बिल्कुल। तो मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और शायद 5 मिनट और हों, तो अगर उसमें आप कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कहिए कि जो आप हमें खुद बताना चाहें, शायद 5 मिनट और हमारे मतलब। और अ, ठाकुर जी, आपने तो बिल्कुल हमारा मन खुश कर दिया। आपने हमें यह कह करके कि आप जो बताना चाहें वो बता सकते हैं। हाँ जी। तो ये तो आपने ऐसे कह दिया है कि संपूर्ण भागवत सुनाने के बाद परीक्षित ने सुखदेव जी को कहा कि अब जो आपको अच्छा लगे आप वो अच्छा। सुना दीजिए। उन्होंने प्रेरणा दी होगी मुझे कहने की। वैसे सवाल तो बहुत हाँ, है, लेकिन तो ऐसा मुझे तो लगा कि आप कहें। नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा आपने किया कि मुझे आपने ये स्वतंत्रता दी कि जो आप कहना चाहते हैं वो कहें। तो बिल्कुल। इस समय में, आज के समय में एक समसामयिक बात करना चाहूँगा मैं, सबसे कहना चाहूँगा। अभी कल ही मैं कुछ चिंतन कर रहा था, तो एक बात मेरे मन से आई कि इस समय गणेश जी की आराधना, उनका उत्सव ये सब चल चल रहा रही है। है, हाँ जी। विशेष विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं गणेश उत्सव को। और ऐसे उत्सव में सब लोग बड़े आनंद के साथ झूमते हैं, मस्ती करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। तो एक बात मेरे मन में चल रही थी कि ये हमारे सनातन धर्म में पूजा होती है, आराधना होती है, पहले विग्रह बनाना, फिर उसकी पूजा करना और फिर उसको विसर्जित कर देना। ये क्या है? ये सोच रहा था मैं। तभी मेरे मन से एक आवाज आई कि इसके पीछे एक रहस्य है। विसर्जन के पीछे, स्थापित करने के बाद विसर्जन के पीछे एक रहस्य है और एक सत्य है, उसको उसकी ओर ये पूजा हमें संकेत करती है। गणेश जी की पूजा हो, हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, तो पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको विसर्जित करते हैं। नवरात्रि आती है, देवी जी के विग्रह को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको विसर्जित कर देते हैं। तो ये मेरे मन में चल रहा था कि इसका ये क्या कारण है कि प्रारंभ में स्थापित करना, पूजा करना, फिर विसर्जित कर देना, फिर स्थापित करना, फिर पूजन करना, फिर विसर्जित कर देना। तो अंदर से एक आवाज आई, एक बात मन से निकली और वो मुझे खुद छू गई। कई बार ऐसा होता है कि आपकी भावना आपको ही छू जाए। आपको लगता है अरे! इतने दिनों से आपने पहले कभी नहीं सोचा ऐसा। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसी ही कुछ बात चिंतन के माध्यम से निकल कर के आई भगवत प्रेरणा से। तो ये भाव निकल कर के आया मेरे हृदय से कि ये जो विसर्जन है ये संकेत करता है कि सनातन धर्म में प्रारंभ में आराधना के लिए मूर्ति को स्वीकार किया गया, उसका अच्छा। पूजन शुरू किया गया हुँ, 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 और हुँ। फिर धीरे-धीरे जब पूजन हमारा परिपक्व हो जाए, तो फिर उस मूर्ति को पकड़ कर के नहीं बैठना है, उसको विसर्जित कर देना वाह! है क्या और हृदय हृदय में उस मूर्ति का, उस चेतना का दर्शन करना है। तो इस तथ्य को समझाने के लिए हमारे यहाँ प्रतिष्ठा, पूजन और विसर्जन की विधा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट! इतना तो खूबसूरत आपने बताया। उस चेतना को व्यापक करने के लिए आपने एक मूर्ति के रूप में देखा, फिर पूजन किया, फिर उसको विसर्जित करने का अर्थ है कि अब जिस मूर्ति का मैं चिंतन करता था, वो विराट हो गई है। वाह! वो क्या समूची बात! मानव जाति में, समूचे जगत में अब मैं उसको देखूँगा, तो हमारी साधना की का जो आरंभ है वो मूर्ति से हो और उसका उसकी जो सिद्धि हो
वो ऐसी हो कि मूर्ति खो जाए और सारे जगत में वो ही वो दिखने लग जाए। ये तो बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। और मुझे ये खुशी है कि मैंने आपको 5 मिनट, वैसे औरतें बात करना बंद नहीं करती, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि मैंने कहा कि आप प्लीज उनके सवाल खत्म नहीं होते वैसे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपका ये सवाल, मैंने आपको कहा कि आप अपनी मर्जी से करें। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो महाराज जी, तो आप जरा क्षमा कर देंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस और क्या कहूँ, ठीक है प्रणाम। शकुन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके माध्यम से हमने इतनी देर तक दोनों ने मिलकर के उनके विषय में चर्चा की है। हम बिल्कुल अपने गुरुजी की एक बात को कह करके समापन करना चाहेंगे कि जो अंतर्यामी नारायण हमारे हृदय में बैठ करके बोल रहा है, वही अंतर्यामी नारायण आपके हृदय में बैठ करके सुन रहा है। तो हम किसी और को प्रणाम ना करके ये सब कुछ उन्हीं के चरणों में विसर्जित करते हुए, समर्पित करते हुए उन्हीं को प्रणाम करते हैं। थैंक यू महाराज, थैंक यू जय सो श्री कृष्ण। मच, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, वेलकम फिर मिलेंगे। जी, अवश्य।